नोटा हमने दबाया, नोटा दबा रहे हैं। नोटा को चुनाव आयोग ने दिया हमको नोटा। भारत के संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग ने नोटा दिया। हम लोगों ने नोटा का खूब प्रचार प्रसार किया। 3 राज्य 3 महीने में मिलता है ना, 3 महीने में मिलता है। तो हम मासिक की बात कर रहे हैं, मासिक में देने में क्या दिक्कत है? मासिक दो। तो आप ये बोलो ना कि किसान सम्मान निधि का अमाउंट बढ़ा दिया जाए, उसे हर महीने करने की क्या जरूरत है? तो सरकार देगी। हमारी मांग, हमको जो लग रहा है हमने मांग लिया। अब सरकार उसको किस तरह से सरकार बुलाए हमसे बात, या हमारे लोगों से चर्चा करे, या सरकार खुद बताए कि हम ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, हमको लगेगा कि ये उचित है तो उस मांग को हम मान लेंगे पूर्ण हुई। एक और चीज बताइए, आपका जो ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक है? बिल्कुल नहीं है राजनीतिक, गैर राजनीतिक है। नहीं, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो सरकार नहीं भाई, घर सरकारें गिर जाएंगी, राजनीतिक तौर पे नहीं गिरती सरकारें। हम सुनो, नोटा हमने दबाया, नोटा दबा रहे हैं। नोटा को चुनाव आयोग ने दिया हमको नोटा। भारत के संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग ने नोटा दिया। हम लोगों ने नोटा का खूब प्रचार प्रसार किया 3 राज्यों में, तब जाकर के। और आप अभी का 4737 वोट सिर्फ जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को नहीं मिले थे, और नोटा में वोट मिला है 9711 मध्य प्रदेश में, और 4737 वोटों से शिवराज सिंह चौहान चूक गए थे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो नोटा की बदौलत तब जाकर के सरकार जागी है। अच्छा जी, आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें ये बताते हैं कि अगर कोई सरकार का विरोध करता है तो वो देश विरोधी कह रहा है, ज्यादातर उसके पीछे बताते हैं। देखिए, वो पक्ष का हाथ है, वो सरकार जानेगी और वो विरोध करने वाला जानेगा। ये विषय हमारा नहीं है इसमें। सुनिए, तो विरोधी कर रहे हैं। नहीं तो हम विरोध, अब हमको कहेंगे तो हम उनको जवाब देंगे। यदि हमको देश विरोधी कहेंगे तो हम उनको जवाब देंगे, लेकिन वो विषय हमारा बिल्कुल नहीं है। और उस विषय में हम जवाब दे करके सरकार के या उन विपक्षियों के हाथ के कठपुतले नहीं बनना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं अमृत महोत्सव चल रहा है, किसान मजदूर युवा सब खुशहाल है। नहीं, ठीक है, खुशहाल है, हम नहीं कह रहे। सबका विकास वाली सरकार नहीं कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का वो है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी मांगे, सवर्ण लोग भी तो आ जाते हैं। नहीं, सवर्णों को नहीं मिला ना। सवर्ण सबके में गिनती कहाँ? भारत के संविधान में ही सवर्ण की गिनती नहीं है भाई। किस बात की बात कर रहे हैं? भारत के संविधान में ही सवर्णों को अलग लेखा कर दिया गया है। संविधान में तो ये लिखा है हम भारत के लोग, मतलब सभी लोग आ जाते हैं उसमें। तो आरक्षण अलग अलग क्यों दे दिया? 3 वर्गों को कैसे बना दिया जो है? तो सवर्णों को, जो सवर्णों की चर्चा क्यों नहीं हुई उस संविधान में जो है? और जातिवाद की बात जहां तक लोग बात करते हैं, आप आओ बाद में, उसके पहले मैं उस सवाल का उत्तर दिए देता हूं। जातिवाद कभी सवर्णों ने किया ही नहीं था। इसके पहले अभी किसी को हम जवाब दे रहे थे, सवर्णों ने कभी जातिवाद नहीं किया भाई। यदि सवर्णों ने जातिवाद किया होता तो ये आज ये दशा नहीं होती। जातिवाद फैलाया किसने? जातिवाद देश के राजनेताओं ने फैलाया, और यहाँ वामपंथियों ने जो है जिस तरह से, जिसका इतिहासकारों ने, जो पेशवाओं ने जो जातिवाद फैलाया था, बिल्कुल नहीं फैलाया था जातिवाद। पेशवाओं ने कोई जातिवाद नहीं था। बागेश्वर धाम पेशवाओं की टोपी पहनकर, नहीं, पेशवाओं की टोपी पहनकर बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं, तो आप जाकर के बागेश्वर धाम से उस विषय में प्रश्न करिए। बागेश्वर धाम का प्रश्न उत्तर देना मेरा काम नहीं है। ठप्पा नहीं लगा है वो। लेकिन लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो जातिवाद फैलाया है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, वो ब्राह्मणों ने करा। हाँ बिल्कुल, उनका देखिए, उनका राइट। अभी ऐसा है, मेरी बात सुनिए, दलित तो बाद में कहेंगे। अभी तो मोहन भागवत जी ने ही कह दिया ब्राह्मणों ने किया, तो विषय जाने दीजिए। जिसकी जो मर्जी होती वो कहता है व्यक्ति। उनको, उन दलितों को जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, उतना सिर्फ जान लिया उन्होंने। कहीं किसी, जो अभी हम बता रहे थे, जातिवाद या असमानता कभी थी ही नहीं। गरीबी और अमीरी की असमानता थी। ये जो आज चल रहा है कोरोना में जो है, मैंने अभी जो बताया कि कोरोना काल की जो परिस्थिति थी, इस परिस्थिति में उस बेटे को, कोरोना के मरीज को जो है, बाप भी दूर से भाग रहा था, स्पर्श नहीं कर रहा था, स्पर्श नहीं। यही सेम परिस्थिति पिछले 100-125 वर्ष पहले आई थी महामारी की। सेम उस महामारी को जिन्होंने देखा और उसको जिन्होंने जिस तरह से मोटिवेट किया, उस तरह से लोगों ने समझा। आज आगे जाकर के फिर 20 वर्ष बाद यही होने वाला है। आप लिख करके रख लो, पत्रकारिता ही करोगे आगे जाकर के, और बड़े पत्रकार बनोगे। लिख के रखो, 20 वर्ष बाद आप लोग ही यही समाचार चलाओगे कि एक सरकार आई थी, और वो उस सरकार के ज़माने में लोगों ने जो है छुआछूत ऐसी फैलाई थी, एक दूसरे को छूना नहीं चाहते थे लोग, नाक बांध लेते थे, कान बांध लेते थे। ये होता है, तो इसी तरह का चलता है। और आने वाले समय में अगर सरकारें इसी तरह से सर्टिफिकेट बांटती रही, इसी प्रकार से आरक्षण को बढ़ाती रही, जातीय आरक्षण को बढ़ाती रही, ना कि गरीबों को देना चाहिए जो उसका अधिकार है, तो आने वाले टाइम में ये बढ़ सकती है। जो आप छुआछूत की बात बोल रहे हैं, ये बढ़ सकती है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तो छुआछूत का विभाजन भी करवा सकते हैं ये लोग। तो और राजनीति का हमेशा चाहती है, राजनीतियों ने हमेशा जातियों में बांटा, राजनीति ने धर्म में बांटा, अब हर वर्ग को डेवलपमेंट में बांट रही है, हर जगह बांटी तो रही है। तो ये चाहती है कि बढ़ता रहे।